हे मेरी प्यारी ट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। और स्टूडेंट लाइफ में आपने एक चीज़ ज़रूर की होगी या भी करते होंगे कि कभी भी अगर आप ऑनलाइन कोई चीज़ बाय करते हैं तो आप उस वर्ड के आगे या तो चीप लगाते हैं या तो उस वर्ड के लास्ट में चीप लगाते हैं। चाहे आप अपने लिए शॉपिंग कर रहे हो, कपड़ों की हो, शूज़ की हो, चाहे फ़ोन बाय कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बेस्ट स्मार्टफोन इन चीप प्राइस, है ना। हर एक चीज़ करते हैं क्योंकि सभी मिडिल क्लास फैमिली के बंदे हैं और हर कोई चाहता है कि हमें सस्ते से सस्ते में अच्छी सी अच्छी चीज़ हमें मिल जाए। और ये जेन्युइन से भी बात है क्योंकि अपनी जेब को देख के तो चलना ही पड़ता है फैमिली। अब इस केस में बहुत सारे न्यू क्रिएटर्स यूट्यूब पे आ रहे हैं, क्या देख के कि बहुत सारे क्रिएटर यूट्यूब से पैसे कमा रहे हैं। और फाइनली चलो हम भी कोशिश करके देखते हैं कि फाइनली लग गया तुक्का तो हम भी थार ले लेंगे। सच्ची बात बोल रहा हूँ ना, सच्ची बात बोल रहा हूँ तो कमेंट करके ज़रूर बताना। अब इस केस में आपको अगर यूट्यूब मोनेटाइजेशन से, गूगल एडसेंस से अगर पैसे कमाने हैं तो इस केस में आपको अपने यूट्यूब चैनल करना पड़ेगा मोनेटाइज। और वो कैसे होगा, 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 वॉच टाइम लास्ट 365 डेज़ के अंदर आपको अपने यूट्यूब चैनल पे करने पड़ेंगे। फिर आपका जो कंटेंट है यूट्यूब मोनेटाइजेशन पॉलिसी के अंडर आता है, देन आपका चैनल अप्रूव हो जाता है और आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है फैमिली। और वहाँ से फिर आपको यूट्यूब एड्स के थ्रू वहाँ पे रिवेन्यू बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये बेसिक्स इन्फॉर्मेशन है। और इस केस में लगता है टाइम, मेहनत और बहुत सारा धैर्य, जिसको हम पेशेंस बोलते हैं, और ये हर किसी के पास नहीं होता। और इस केस में अब मन में चीज़ आती है कि किसी न किसी चीज़ को हम जल्दी से जल्दी कैसे कर सकते हैं। और इस केस में आपको सब्सक्राइबर्स, वॉच टाइम जैसी सर्विसेज अवेलेबल मिल जाती हैं। चाहे आप वेबसाइट्स पे सर्च करें, मतलब वेबसाइट्स भी आपको बहुत सारी मिल जाएंगी। गूगल पे अगर सर्च करते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स मिल जाएंगे जो कि ये सर्विसेज प्रोसीड करते हैं। ठीक है, सबका अपना अपना प्राइस है, सबका अपना अपना तरीका है किस तरह से सभी डील करते हैं। मैं अपने बारे में भी आपको सारी चीज़ें शेयर आउट करूँगा फैमिली, है ना। क्योंकि अपने लिए तो एक चीज़ पॉलिसी है, जियो और जीने दो, किसी को ज़्यादा उंगली नहीं करनी, है ना, अच्छा नहीं लगता। तो अब इस केस में अब सब्सक्राइबर और वॉच टाइम को बाय करने का मन करता है कि यार हम भी सब्सक्राइबर और वॉच टाइम को बाय करते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाए, वहाँ से पैसे बनना स्टार्ट हो जाए। अब इस केस में वॉच टाइम कोई बहुत सस्ते से सस्ता भी दे रहा है, कोई महंगे से महंगा भी दे रहा है। अब उनमें क्या डिफरेंस है, जो वॉच टाइम आप 500 हज़ार रुपये का खरीदेंगे और कहीं पे जाके 3 4 5 6 हज़ार में कहीं परचेज़ करते हैं तो उसका क्या डिफरेंस है। सबसे पहली चीज़ आपको मैं ये शेयर आउट करूँगा। और सस्ते वाले की क्या बेनिफिट हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं। बुराइयाँ तो हर कोई आपको गिना देगा, लेकिन अच्छाइयाँ मैं भी आपको गिनाऊंगा आज कि जो वॉच टाइम है, ये जो आप परचेज़ करते हैं सस्ते वाला, उसका क्या फ़ायदे होते हैं। फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं उसके, लेकिन फ़ायदे बहुत कम हैं, नुकसान बहुत ज़्यादा है। अब शेयर करते हैं फैमिली, ठीक है, कि वॉच टाइम क्या सारी गेम है। 4000 वॉच टाइम का क्राइटेरिया है। अब आप कहीं से वॉच टाइम बाय करते हैं। अब जब आप कहीं से बाय करते हैं, दो चीज़ें होती हैं। एक, आपको वॉच टाइम जो मिलता है वो होता है नॉन ड्रॉप। नॉन ड्रॉप का मतलब बोले, अगर आपने कहीं से बाय किया 4000 वॉच टाइम, वो लाइफ टाइम आपकी वीडियोस पे रहेगा, है ना, आपके चैनल पे रहेगा। दूसरा, टेम्परेरी, वो होता है 5 से 10 15 दिन के बीच वाला। अब इस केस में जैसे मान लीजिए आपने कुछ वीडियोस के ऊपर अपना वॉच टाइम लिया, तो थोड़े दिन के बाद, 5 10 15 दिन के बाद, वो सारा का सारा जो वॉच टाइम है वीडियो से ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाता है। वो इसीलिए क्योंकि वो यूट्यूब की नज़र में बहुत ईजिली आ जाता है, उसको बहुत ईजी प्रोसेस से किया जाता है। और इस केस में वहाँ से यूट्यूब उसको पकड़ लेता है थोड़े दिन के अंदर, और वहाँ से वो वॉच टाइम रिमूव हो जाता है। तो सस्ते सस्ते में नहीं, मतलब बेसिक्स आपको पता लगे कि वॉच टाइम में कौन कौन सी चीज़ें आपको मिल सकती हैं, है ना। कि कोई अगर वॉच टाइम दे रहा है, सबसे पहली बात कि आपको ऑथेंटिक कोई पर्सन फाइंड आउट होना चाहिए। सबसे पहली चीज़, सस्ते के चक्कर में कभी भी मत फंसिए, ठीक है। क्योंकि जब सस्ता या फ्री हमें दिखता है ना, तो हमारी आंखें ऐसे हो जाती है, बंद हो जाती हैं। रियलिटी है ये, पूरी दुनिया की रियलिटी देख लीजिएगा। जब फ्री दिखता है ना, तो हम कुछ नहीं देखते, चाहे सही है गलत है। कोई हमसे चैनल का आईडी पासवर्ड भी मांग लेगा, भाई मैं तुम्हें फ्री के 500 सब्सक्राइबर दे दूंगा, आईडी पासवर्ड, कोई भी ऐसे आंखें बंद करके दे देगा। सच्ची बात है, कईयों को बुरे भी लग जाते हैं, लेकिन रियलिटी है यार। अब इस केस में जब वहाँ पे आपने देख लिया कि वॉच टाइम एक यार नॉन ड्रॉप भी है, रियल भी है ना, मतलब परमानेंट वाला भी है और एक ड्रॉप होने वाला भी है। अब सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ कि परमानेंट का क्या बेनिफिट है, फिर उसका बताता हूँ कि जो टेम्परेरी है उसका क्या बेनिफिट होता है। मान लीजिए आपके चैनल के ऊपर 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हैं, आपको सिर्फ 4000 का वॉच टाइम पूरा करना है, और अप्रोक्स 12 घंटे एडसेंस बनने को लगते हैं, और
अगर आपका सारा सेल्फ क्रिएटेड कंटेंट होता है तो मिनिमम 2 या 3 दिन एवरेज लगते हैं यूट्यूब चैनल को अप्रूव होने के लिए, जो स्टेप 3 होता है हमारे मोनेटाइजेशन का। अब इस केस में अगर आपने टेम्परेरी वॉच टाइम लिया है, मान लीजिए, ठीक है, टेम्परेरी परमानेंट की बात करता हूँ, आपका चैनल मोनेटाइज हो गया, ठीक है, अच्छी बात है। और इन फ्यूचर आप कुछ ऐसी चीज़ें उसके ऊपर अपलोड कर देते हैं, ठीक है, आपने कुछ अपलोड कर दिया ऐसा कि जिस वजह से आपका जो मोनेटाइजेशन है वो ऑफ हो गई, ठीक है, ऑफ हो गई। क्योंकि अगर आप किसी थर्ड पार्टी का कंटेंट डालते हैं विदाउट एनी परमिशन, तो वहाँ पे आपकी मोनेटाइजेशन कैंसिल हो जाती है, ठीक है। लाइफ टाइम के लिए नहीं हो जाती है, थोड़े टाइम के लिए हो जाती है, मतलब वहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। आपको 30 डेज़ का टाइम ड्यूरेशन आएगा कि 30 दिन के बाद दोबारा अप्लाई करें, ठीक है। ये नॉर्मल सी चीज़ होती है। अब इस केस में मान लीजिए आपने परमानेंट वॉच टाइम लिया होगा, तो उसके ये बेनिफिट है कि 30 दिन के बाद आप दोबारा अप्लाई करके अपने यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज कर सकते हैं, क्योंकि सारा का सारा कंटेंट आपका होगा, लेकिन आपसे एक मिस्टेक हुई थी जिस वजह से आपका जो मोनेटाइजेशन है वो रिजेक्ट हुई, तो आप दोबारा उसको मोनेटाइज करवा सकते हैं। ऑल क्लियर, समझ गए यहाँ तक आप? अब इस केस में मोनेटाइज हो गया। अब सेम उल्टी चीज़ टेम्परेरी वॉच टाइम के साथ होगा कि किसी बंदे से आपने वॉच टाइम लिया। बहुत सारे क्रिएटर हैं यूट्यूब पे, आप कमेंट करके ज़रूर बताना जिनका वॉच टाइम 7-10 दिन के अंदर कम हो जाता है, राइट ना? ये चीज़ मैं आपको कह रहा हूँ। अब देखो 7 दिन उस बंदे ने आपसे ले ली, 4-5 हज़ार रुपये ले लिए, जितने भी उसने लिए, चाहे वो कहीं आपने वेबसाइट पे लिए या किसी यूट्यूब क्रिएटर को लिए, 7 दिन का भाई, मतलब 7 दिन तक उसका वॉच टाइम रहेगा। आपके सब्सक्राइबर 1000 पूरे हैं, 4000 वॉच टाइम उसने कर दिया और आपने अप्लाई कर दिया साथ में, ठीक है। 7 दिन तक तो रहेगा, 3-4 दिन के अंदर आपका चैनल मोनेटाइज हो गया और 7 दिन के बाद वॉच टाइम सारा जीरो हो गया, ठीक है। अब आप न्यू क्रिएटर हो ना, आपको इतने ज़्यादा व्यूज़ आते होंगे कि आपका वॉच टाइम ऑटोमेटिकली 1 महीने में 4000 हो जाए। जैसे अपना चैनल है तो अपने को अप्रॉक्स ठीक ठाक है, मतलब महीने के हो जाते हैं, 2-3 हज़ार घंटे के आसपास आ जाता है वॉच टाइम। तो मान लीजिए इन केस मेरा मोनेटाइजेशन रिजेक्ट भी होता है तो वो लास्ट के 365 डेज़ के अंदर 4000 घंटे होंगे ही होंगे, तो वो मोनेटाइज हो जाता है। अब उस केस में आपका ना तो खुद का वॉच टाइम होगा और जो प्रीवियस आपने बाई किया होगा वो सारा का सारा हो जाता है माइनस, ठीक है, माइनस हो जाता है। अब इस केस में होगा क्या, वॉच टाइम ज़ीरो है, अप्लाई कैसे करेंगे दोबारा? नहीं कर पाएंगे, है ना। अप्लाई नहीं कर पाएंगे और फिर आपको दोबारा वो वॉच टाइम बाय करना पड़ेगा, राइट। सही कह रहा हूँ ना। नॉर्मल सी चीज़ है, जैसे सेम पहले हो कि अगर मोनेटाइजेशन बीच में कैंसिल हो जाती है आपकी, फिर आपको दोबारा वॉच टाइम वहाँ पे कंप्लीट होना चाहिए मोनेटाइजेशन सेक्शन में, लास्ट 365 डेज़ का 4K वॉच आवर्स, वो नहीं होगा और सस्ता वॉच टाइम आपको डुबा देगा। तो कहीं पे भी जब बाय करते हैं, चाहे वो 500 रुपये का, 1000 का, 4000, 5000 का बाय कर रहे हैं, तो ये चीज़ आपको हमेशा कन्फर्मेशन होनी चाहिए कि जो वॉच टाइम हम ले रहे हैं एक लंबे टाइम तक मिनिमम, जिस टाइम पीरियड में आप भी खुद अच्छा ग्रो कर लेंगे, तो वो उस टाइम तक नॉन ड्रॉप रहे, ताकि आप जो पैसे वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे वो आपको वर्थ करें, ठीक है। बिल्कुल चीज़ें बहुत, मैं आपको क्लियरली इन चीज़ों को एक्सप्लेन करके बताना चाहता हूँ कि आप कहीं से भी बाय करते हैं तो आप बचें उन चीज़ों से। और कभी भी कोई पर्सन आपको स्पेसिफिक लालच देता है कि आप एक बार अपना यूट्यूब चैनल मोनेटाइज करवा लो, बाद में हम आपको कुछ स्पेसिफिक ऐसी ट्रिक बता देंगे जिससे आप महीने के लाखों कमा लेंगे, हज़ारों कमा लेंगे। तो देखिए, 2 तरीके से बंदा सोचता है। नंबर 1, मेरा ही मेरा प्रॉफिट। नंबर 2, थिंक विन विन। ये बहुत कम पर्सन्स होते हैं। थिंक विन विन का क्या मतलब है कि जब हमें जीतने की, जब कोई बोलेगा ना कि भाई तुम्हें जीतना है, तो हमें क्या दिमाग में आता है कि भाई मुझे किसी को हराना पड़ेगा या बहुत सारों को हराना पड़ेगा। लेकिन थिंक विन विन सिचुएशन में होता है 50-50, बिस्कुट नहीं, थिंक थिंक विन विन का मतलब होता है 50-50 कंडीशन, कि मैं कोई एक ऐसी कंडीशन क्रिएट करूँगा जिसमें मुझे भी प्रॉफिट हो और सेम एज इट इज़ दूसरे पर्सन को भी प्रॉफिट हो, किसी को लॉस ना हो। जो कि सेम इस चीज़ में होती है कि किसी को झूठ बोल के अपनी सर्विस नहीं बेचनी है। जैसे कई सवाल पूछते हैं कि सब्सक्राइबर जो हम बाय करते हैं वो हमारी वीडियो वॉच करते हैं, नहीं करते हैं। सभी ये सवाल पूछते हैं। अब जिसने बेचना है वो कहेगा हाँ जी वॉच करते हैं, दे दिए सब्सक्राइबर खरीद लिए, ना वो नॉन ड्रॉप थे ना वो उनकी वीडियो देखी, क्योंकि ये रियलिटी है कि कोई भी ये स्पेसिफिक नहीं कह सकता वो आपकी वीडियो वॉच करेंगे। वीडियो वॉच तभी कर सकते हैं जब आप स्पेसिफिक अपने वीडियोस पे कैंपेन लगाएं गूगल एड्स के थ्रू और वहाँ पे स्पेसिफिक ऑडियंस आपको आपके चैनल के अकॉर्डिंग मिले, और उसका भी कुछ एक बहुत कम पार्ट होता है जो कि आपकी वीडियोस को वॉच करते हैं, ठीक है। ये चीज़ एक बिल्कुल क्लियरिटी के साथ मैं आपको बोल रहा हूँ ताकि आप समझदारी के साथ डिसीजन ले सकें, क्योंकि आप सभी एजुकेटेड हैं, समझदार हैं। आपको एज अ फैक्ट्स और रियलिटी के ऊपर सोचना है, ना कि किसी के ऐसे बोलने के ऊपर कि भाई साहब कौन क्या कहे जा रहा है, ठीक है। सस्ता महंगा वॉच टाइम। अभी इस केस में देखिए, जैसे मैं वॉच टाइम प्रोसीड करता हूँ तो अभी
हमारा जो रिसेंट वॉच टाइम का प्राइस था वो था क्या था, 4K वॉच टाइम का जो कॉस्ट थी वो थी 2,999, मतलब 3000 में आपको 4K वॉच टाइम दे रहे हैं। नॉन ड्रॉप है, लाइफ टाइम तक वो आपके चैनल के ऊपर रहता है। ये चीज़ मैं आपको खुद भी कहता हूँ। और इस केस में बहुत सारे क्रिएटर हैं जो आपको 4,000 में भी देते होंगे, 5 में भी देते होंगे, हो सकता है 1,500 2,000 में भी देते हों, लेकिन आप उनसे एक चीज़ हमेशा कंफर्म करें, किसी से भी बाय करें। ये चीज़ मैं नहीं कर रहा हूँ, हमारे से बाय करें जहाँ पे आपको अच्छा लगता है। आप एब्सोल्युटली जिसके ऊपर आपका ट्रस्ट बिल्डअप है, वहाँ पे आप एब्सोल्युटली वहीं से बाय करें। ये चीज़ मैं आपको हमेशा कहना चाहूँगा, ठीक है? ऐसा कोई सोचेगा भाई सौर भाई आप बेचना चाहते हो अपना, आप अपने की तारीफ़ कर रहे हो। जहाँ से आपको अच्छा लगे, जहाँ पे भरोसा बने, वहीं पे खरीदना चाहिए, कहीं और पे नहीं जाना चाहिए, ठीक है? तो वहाँ पे आपने खरीद लिया किसी से और बाद में पर्सन आपसे ना कांटेक्ट कर रहा है, ऊपर से आपका सारी चीज़ ख़त्म हो गई। फिर वो एक भरोसा टूट जाता है और बंदा उस चीज़ में आगे ग्रो भी नहीं कर पाता। क्योंकि यूट्यूब चैनल तो वो स्वाहा ग्रो करेगा, लेकिन वो उसी चीज़ में फँसा रहेगा कि यार पैसे लगाए थे, वेस्ट हो गए, चैनल मोनेटाइज़ नहीं हुआ। और ये रियलिटी है, मैं सारी चीज़ों को देख के ही आपको ये चीज़ कह रहा हूँ फैमिली। जैसे किसी का वॉच टाइम 7 दिन तक रहता है ना, बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो ऐसा सर्विसेज़ प्रोसीड करते हैं। अब किसी का चैनल डिले भी हो जाता है, कईयों के 7-7 दिन भी लग जाते हैं स्टेप 3 में। तो इस केस में वॉच टाइम ख़त्म हो जाता है, वहाँ से स्टेप बैक हो जाता है और फिर कोई आपको नहीं पूछता। तो हमेशा समझदारी के साथ थोड़ा पेशेंस रख के जो भी डिसीज़न आपने लेना है, उस डिसीज़न को हमेशा लें। क्योंकि स्टेप 3 का मतलब सस्ते वॉच टाइम का ये एडवांटेज है, अगर आपको यूट्यूब में बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है और आप बिल्कुल एक एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी हैं, आपको पता है कंटेंट कैसे बनाना है, क्या सारी चीज़ें हैं, कैसे अप्लाई करते हैं, हर एक चीज़ आपको पता है, सब कुछ पता है ना? थंबनेल कैसे बनाना है, अगर मुझे वॉच टाइम बाय करके यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज़ करना है, तो मैं कैसा कंटेंट डालूँ कि चैनल जल्दी से जल्दी मोनेटाइज़ हो। और जब एक बार चैनल मोनेटाइज़ हो गया, चाहे बाद में वॉच टाइम ड्रॉप हो रहा है, कोई इशू नहीं है। लेकिन इन केस अगर मोनेटाइजेशन कैंसल होती है बीच में, देन उस केस में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन जो बंदा एक्सपीरियंस्ड होता है, जैसे मैंने आपको कहा, वो ऐसी कंडीशन आने ही नहीं देता, है ना? 0.01% चांस में हो सकता है कि उसका चैनल डिमोनेटाइज हो, अगर वो कुछ गलत उसके ऊपर अपलोड करता है या कुछ गलत एक्टिविटी करता है, तो इस केस में ये चीज़ हो सकती है। अदरवाइज़ जो फुल खिलाड़ी है एक्सपीरियंस, उस केस में ये चीज़ नहीं हो सकती। लेकिन सब्सक्राइबर और वॉच टाइम वही बंदे बाय करते हैं, वही क्रिएटर्स बाय करते हैं जो बिल्कुल न्यू होते हैं और यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे सपने देख के आए होते हैं। लेकिन बहुत सारे बंदे गलत कर जाते हैं। और तो देखो फैमिली, यही चीज़ है कि सर्विस आपको कोई भी दे देगा, लेकिन वो सिर्फ अपना प्रॉफिट देखते हैं। दूसरे का चाहे चैनल टर्मिनेट हो जाए, उनका एडसेंस ब्लॉक हो जाए, इनवैलिड एक्टिविटी आ जाए, कोई नहीं पूछता। वो जस्ट आपको बता देंगे आप महीने के 10,000 कमा लो भाई, आप हमसे पहले सब्सक्राइबर वॉच टाइम बाय कर लो, उसके बाद ट्रिक ले लो कोई, उसके बाद 10,000 सीख लो, 10,000 रुपये महीने के कमा लो। वो सोचता है ठीक है यार, 5-7 हज़ार रुपये लगा रहा हूँ, चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, 10,000 तो मैं एक महीने में कमा लूँगा। लेकिन ये चीज़ मैं आपको कभी नहीं कहता फैमिली कि 10,000 रुपये कमा के दूंगा। ट्रिक हम ऑलरेडी, चाहे वो शेयर आउट करते हैं यूट्यूब अर्निंग की, लेकिन उसमें मैंने ये चीज़ बिल्कुल क्लियर की होती है कि वो आपके व्यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है, कि आपके व्यूज़ के ऊपर आपको रिसेंट में कितने व्यूज़ आ रहे हैं और उस पर सेफली कितने तक अर्निंग इंक्रीज़ की जा सकती है, ताकि आपके चैनल के ऊपर 0% चांस हो कि आपके चैनल पे कोई गलत एक्टिविटी हो या इनवैलिड एक्टिविटी हो जिससे आपका एडसेंस ब्लॉक हो। क्योंकि जब एक बार एडसेंस परमानेंट ब्लॉक होता है फैमिली, तो उस चैनल पे ना कोई दूसरा एडसेंस लिंक होता है, ना कुछ उसके ऊपर लिंक होता है, कुछ नहीं होता उस चैनल का, वो ज़ीरो समझो। उसके ऊपर यूट्यूब एड्स के थ्रू, ये गूगल एडसेंस से कभी कोई रिवेन्यू नहीं बनता। तो सस्ते के चक्कर में फँस जाते हैं सभी कि भाई कोई हमें ये दिखा रहा है। लेकिन इन रियलिटी ये है फैमिली कि बहुत कम ऐसे लोग हैं जो रियलिटी में आपके बारे में सोचते हैं और आपके बारे में अच्छा करने की कोशिश करते हैं। अब वो आपको समझना है कि कौन आपके बारे में सोच रहा है, कौन खुद के बारे में सोच रहा है। वो डिसीज़न एक आपको लेना है समझदारी के साथ। जब आप आराम से देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, चीज़ें आपको जहाँ पे जेन्युइन लगेंगी, वहाँ पे आपको हमेशा अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो यही चीज़ें कहना चाहता हूँ फैमिली, कि अपने हिसाब से डिसीज़न लो। क्योंकि हो सकता है कि हर किसी को मैं पसंद ना हूँ, ये नॉर्मल सी बात है, इंसान हूँ, किसी को अच्छे लगते होंगे हमारे वीडियोस, किसी को नहीं लगते होंगे। कोई एक अपनी थिंकिंग के साथ चला होता है, क्योंकि जिसको जितनी इन्फॉर्मेशन है वो उसी हिसाब से सोचेगा, उसी हिसाब से रिएक्ट करेगा। और थोड़ा बाय बर्थ नेचुरल भी बोल सकते हैं ना, कि जैसे कोई स्वीट होता है तो वो स्वीट ही होता है, कईयों का थोड़ा बिहेवियर खड़ूस टाइप का होता है, तो वैसे ही होते हैं। तो आई थिंक आपको एक डिफरेंस पता चल चुका होगा कि वॉच टाइम में क्या डिफरेंस होता है, चीप और जो कॉस्टली थोड़ा एक्सपेंसिव वॉच टाइम होता है, उसमें क्या डिफरेंस होता है। और अगर आप पर्सनली मेरे से बात करना चाहते हैं, तो सौरभ चंदेल हमारी एक एप्लीकेशन है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो वहाँ पे एक मेंबरशिप मैंने ऑप्शन बना के रखा था, 99 रुपीज़ का है।
और उस चीज़ को बनाने का मेन पर्पज़ ये था कि जैसे न्यू क्रिएटर्स होते हैं, उनको पता नहीं होता कि क्या प्रोसेस होता है, हमारा चैनल अभी मतलब वॉच टाइम लेने के लिए रेडी है या नहीं है, क्या वीडियोज़ वगैरह सही, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि वॉच टाइम 4000 घंटे और 1000 सब्सक्राइबर एक क्राइटेरिया है, लेकिन साथ में जो आपका कंटेंट है वो यूट्यूब मोनेटाइजेशन पॉलिसी के भी अंडर आता हो। मतलब अच्छा कंटेंट होना चाहिए, ऐसा ना हो सिर्फ वीडियोस बनाए हों और वैसे के वैसे अप्लाई कर दिया। तो मेंबरशिप बनाने का यही पर्पस था कि 99 रुपीज़ की मेंबरशिप है ना, क्योंकि जितने भी क्रिएटर्स और कहीं पे भी आप पैनल वगैरह पे बाय करते हैं, तो उसमें एक एक चीज़ होती है कि वो कभी आपसे पहले ही नहीं पूछेंगे कि भाई मुझे अपना चैनल पहले दिखा दो, एक बार देख लेता हूँ ये वीडियोज़ वगैरह सही हैं नहीं, अगर इनके ऊपर हम वॉच टाइम पूरा करते हैं तो क्या आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज होने के चांसेस ज़्यादा है नहीं। वो चीज़ आपको ना कोई पैनल बताएगा ना कोई अदर क्रिएटर बताएगा। वो जस्ट आप वीडियो देंगे जो उन्होंने क्राइटेरिया रखा होगा कि 5-5 मिनट की 5 वीडियोस दे दीजिए, ठीक है, वो दी, उन्होंने अपने 4000 घंटे पूरे किए, बाद में आपका चैनल रीयूज कंटेंट आ गया या कुछ भी आ गया उसके ऊपर, क्योंकि कंटेंट जब सही नहीं होगा मोनेटाइजेशन नहीं होती, तो इस केस में वो रिजेक्ट होगा, आपके पैसे जाएंगे डूब, और वो कहेंगे कि भाई हमने अपना काम पूरा करके दे दिया है, अब आप खुद देखते रहिए, है ना। वो कौन वारंटी लेता है कि भाई हम आपका काम, मतलब काम तो उन्होंने पूरा करके दे दी, वो भी अपनी जगह सही है, लेकिन अपने केस में और मेंबरशिप को बनाने का मेन पर्पज़ यही था कि जैसे आप अब फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं या आप डेली वॉच करते हैं, तो आपको लगता है भाई मुझे बाय करना है, लेकिन मुझे अच्छे से बाय करना है, अपने पैसे अच्छी जगह पे लगाने हैं। तो उस केस में आप ये चीज़ कर सकते हैं कि मुझे बाय करना है, वहाँ पे जाए एप्लीकेशन में गए, 99 रुपीज़ की मेंबरशिप बाय की, विदिन 24 आवर्स में, जैसे आपने आज बाय किया 24 घंटे के अंदर मैं आपको खुद कॉल करता हूँ पर्सनली, ठीक है, और वहाँ पे मैं आपसे खुद बात करूँगा, जो भी आपका चैनल वगैरह होगा वो सारे चीज़ें वहाँ पे चेकआउट की जाती हैं, या आपके जो वीडियोस होते हैं वो चेकआउट कर लिए जाते हैं कि हाँ अभी आपके चैनल की क्या कंडीशन है और आपको कैसे वीडियो बनाने चाहिए जिससे कि आपके चैनल पे जो मोनेटाइजेशन के चांसेस है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। मेन चीज़ वो होती है। और इस केस में मैं सच कहूँ, खुद बहुत सारे ऐसे ऑर्डर्स हैं जो मैं खुद पर्सनली कैंसिल करता हूँ कि क्योंकि चैनल ही रेडी नहीं होता, ना उन पे वीडियोस वैसी होती हैं, तो फिर उनको एक ही जस्ट मैं ओपिनियन देता हूँ कि सर आप पहले अच्छे से काम कर लीजिए, थोड़े बहुत वीडियोस अच्छे से बना के अपलोड करिए, देन उसके बाद फिर आप कॉन्टैक्ट करिएगा। तो एट द एंड यही चीज़ है फैमिली की, मैं हमेशा आपके बारे में अच्छा करने की सोचता हूँ। प्रॉफिट सबको है, प्रॉफिट मुझे भी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर मैं किसी से प्रॉफिट कमा रहा हूँ तो उस पर्सन को, उस बंदी को, ये जो भी है उसको मैं एक अच्छी सी चीज़ दे सकूँ यार, उसको ऐसा ना लगे कि भाई पैसे ले लिया और जाने दिया, है ना। क्योंकि थोड़ा भी कमाएंगे लेकिन टिल अच्छे से काम करेंगे, अच्छे से सारी चीज़ों को करेंगे, और यही मैं फैमिली हमेशा चाहता हूँ, है ना। सो कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो तो आप डायरेक्ट मेंबरशिप बाय कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में हमारे एप्लीकेशन का दे दूँगा। फिर उसके बाद आप वॉच टाइम सब्सक्राइबर्स बाय कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं, वो आपका खुद का ओपिनियन है। लेकिन मैंने जस्ट बता दिया, अगर आपके मन में कुछ क्वेरी वगैरह है तो वहाँ से आप सारी चीज़ें कर सकते हैं फैमिली, है ना। और मैं किसी को स्पेसिफिक कभी प्रेफर नहीं करता सर्विसेज के रिगार्डिंग में, क्योंकि किसी का कोई पता नहीं चलता फैमिली कि कौन कैसा है। इन केस कोई पर्सन मैं किसी को रेफ़र करता हूँ जिसको मैं नहीं जानता हूँ, तो देन उस केस में कोई किसी के साथ गलत करे कि फिर वो चीज़ अच्छी नहीं होती है ना, क्योंकि सभी पूछते हैं कि आप कोई पैनल रेफ़र कर दीजिए जहाँ से हम वॉच टाइम सब्सक्राइबर बाय कर सकें। देखिए फैमिली, अगर मैं खुद स्पेसिफिक यूज़ कर रहा होता तो मैं आपको शेयर कर देता कि ये जेन्युइन सा है, लेकिन ऐसे रैंडम मैं किसी पैन को बोलूँ ये देख लीजिएगा, इस यहाँ पे देते हैं, तो वो चीज़ गलत होती है, क्योंकि ऑडियंस आपके ऊपर ट्रस्ट करती है ना। सो आई होप आपको आज के वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगा होगा, बहुत सारी ऐसी क्वेरीज वगैरह होंगी जो आपकी सॉल्व हुई होंगी और अच्छा लगा हो। सो ऐसे मत जाया करना, जो चीज़ अच्छी लगती है उसको सपोर्ट किया करो, वहाँ पे प्यारे प्यारे कमेंट ज़रूर करना, और किसी भी चीज़ के बारे में अगर आप जानना चाहते हो सो कमेंट करके ज़रूर बताना। जो भी जेन्युइन कमेंट्स हों एब्सोल्युटली मैं उन चीज़ का रिप्लाई करूँगा। एंड यहाँ पे आपको एक वीडियो मिलेगा एंड स्क्रीन में कि किस तरह से आप हमारी एप्लीकेशन सौरभ चंदेल यूज़ कर सकते हैं, और वहाँ से सब्सक्राइबर, वॉच टाइम, मेंबरशिप कैसे, जैसे जो भी चीज़ें हैं हमारी सर्विसेज, वो कैसे बाय कर सकते हैं, है ना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लविंग, बिलीव इन योर ड्रीम्स। खुद पे और खुद के सपनों पे भरोसा रखना है फैमिली। नमस्ते।